यहाँ दतिया की जनता में भय है, एक डर है। तो मुझे लगता है कि भय और डर जहाँ होता है वहाँ विकास अवरोध होता है। तो उसी भय को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप चुनाव लड़ रही हैं तो क्या कहेंगी, क्योंकि यहाँ केवल 8 वोट हैं दतिया विधानसभा में किन्नरों के। किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो अपने लिए नहीं सोचता है, समाज के लिए सोचता है और समाज के लिए जीता है, क्योंकि हमारी हर दुआ, हमारा आशीर्वाद जनता जनार्दन के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर ये अवसर है और किन्नर समाज ही जो है जनता से सीधा संवाद करता है। अक्षय तृतीया पे जब मेरा आना हुआ तो उसके बाद मुझे लगता है कि शायद भविष्य पूरे किन्नर समाज का यहीं से तय होना है। और अगर मुझे दायित्व मिल रहा है तो बिल्कुल मैं तैयार हूं और बिना देर करे मैं यहाँ पर आ गई माँ के आदेश पर। अपने महिला प्रधानमंत्री को भी देखा है, पुरुष प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सरकार की, प्रतिनिधि की, तो आपके बीच में एक से एक दिग्गज आए यहाँ पे, आपने सभी को अवसर दिया। एक बार हमारे किन्नर समाज को भी अपनी सेवा का अवसर दें। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा का उपचुनाव अब बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं संजना गिरी जी, उनने नामांकन दायर किया और वो चुनावी मैदान में आगे हमारे साथ हैं। हम बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप आएंगे इस चुनाव में, और दतिया आना क्यों हुआ, क्योंकि आप भोपाल के रहने वाले। जी बिल्कुल, दतिया इसलिए आना हुआ क्योंकि शायद माँ पीताम्बरा का आदेश था। और दूसरा है कि मुद्दों की बात, तो मुद्दा यही कि विकास और प्रगति और भय मुक्त। यही है कि जो आज तक यहाँ दतिया की जनता में भय है, एक डर है। तो मुझे लगता है कि भय और डर जहाँ होता है वहाँ विकास अवरोध होता है। तो उसी भय को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और शायद मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर होगा कि यहाँ से किन्नर समाज के लिए भी दिशा और दशा दोनों तय होंगी। आपको भगवा पार्टी ने टिकट दिया है, भगवा पार्टी से यहाँ उतरी हैं। पहले से भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ चुनावी मैदान में है और दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के यहाँ पहुँचे हैं। आप कैसे अपनी पार्टी को अलग साबित कर पाएंगे और आप कैसे खुद को अलग दिखा पाएंगे, क्योंकि भगवा की राजनीति तो वो भी करते हैं। देखिए, मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र से नहीं हूँ, ना कोई राजनेता हूँ और यहाँ पे कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं, ना मैं किसी के विरोध में हूँ ना पक्ष में हूँ। मैं अपने उद्देश्य को लेकर आई हूँ। यहाँ की जनता ने चुना है तो ये जनता ही तय करेगी, क्योंकि जब बात विकास की और समाज के उत्थान की होती है तो किसी का वर्चस्व या किसी का कद नहीं देखा जाता है। और हर छोटी पार्टी हो वो मेरे ख्याल से जब बड़ी होती है, बड़ी होने से पहले कद छोटा ही होता है। और बाकी का सब यहाँ की जनता जो है वो तय करेगी। यहाँ का जो उद्देश्य हैं, अगर लगता है मुझे, तो बिल्कुल उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जो हमारा लक्ष्य हमने जो तय किया है और उस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और उस आधार पर ही मैं आज यहाँ पर आई हूँ। संजना जी, आप मध्य प्रदेश में दूसरी हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, देश में दूसरी हैं। पहले एक किन्नर रह चुके हैं जो विधानसभा पहुंची भी, आप चुनाव लड़ रही हैं तो क्या कहेंगी, क्योंकि यहाँ केवल 8 वोट हैं दतिया विधानसभा में किन्नरों के, कैसे। देखिए, किन्नरों के 8 वोट हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ की जनता जो हमारी जजमान हैं। और रही अगर हम बोले कि दूसरी किन्नर, तो आपने देखा होगा कि जो इससे पहले विधायक रही हैं, ना तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप रहा है और ना किसी तरह का लांछन। तो मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा विकल्प हो ही क्या सकता है, क्योंकि किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो अपने लिए नहीं सोचता है, समाज के लिए सोचता है और समाज के लिए जीता है, क्योंकि हमारी हर दुआ, हमारा आशीर्वाद जनता जनार्दन के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर ये अवसर है और किन्नर समाज ही जो है जनता से सीधा संवाद करता है और सीधा जुड़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि हम 12 महीने जनता के संपर्क में रहते हैं, हमारे जजमानों के संपर्क में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि किन्नर समाज से अच्छा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है समाज के उत्थान के लिए। दतिया आप आई पहले, आपने जनता के बीच पहुंची हैं, आपको क्या मुद्दे पता है यहाँ के, क्योंकि दतिया आपके लिए नया है। आप भोपाल में आपकी जो भी रहा है काम वगैरह आपने किया। बिल्कुल, एक बार आई हूँ और रहा मुद्दे की बात और समस्याओं का, यहाँ के जो जनता के बीच की बात है, तो मुझे लगता है कि हमारा किन्नर समाज पहले से उपस्थित है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा गहराई से, क्योंकि जहाँ किन्नर समाज हमारा उपस्थित होता है वहाँ की समस्याएं हम तक स्वयं पहुँचती हैं और वो समस्याओं को सुनने के बाद और समझने के बाद ही मैं यहाँ पर आई हूँ। आपने पहले, आप मध्य प्रदेश की पहली हैं जिनने सरकारी नौकरी हासिल की, फिर उसके बाद आपने नौकरी छोड़ भी थी। क्या कारण रहा कि नौकरी छोड़ी और बाद में फिर राजनीति में आना आपका? राजनीति मेरा कोई उद्देश्य नहीं, राजनीति मेरा कोई क्षेत्र नहीं है। शुरू से अगर मैं बात कहूँ किन्नर उत्थान के लिए और किन्नर समाज की पहचान
स्थापित करने के लिए मेरी लड़ाई रही है। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो 2 साल पहले क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटसोर्स पे थी और वहाँ से शायद मुझे लग रहा है कि बाकी के जो कार्य बाधित हो रहे थे, तो स्वतः मैंने वहाँ पर नौकरी छोड़ी। और उसके बाद किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद से अभी प्रयागराज में जो है मुझे पद दिया गया। और मुझे लगता है कि किन्नर समाज को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में अपना रोल निभाना चाहिए, आगे आना चाहिए, जिससे कि हमारे भी अधिकार हमें मिल सकें। नौकरी की बात जब आती है किन्नरों में, जब तो नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल था 2014 से पहले, क्योंकि तब किन्नरों को जो है तीसरी कैटेगरी में नहीं माना जाता था। तब से नौकरी मिलना आसान हो गई, कई नौकरियों में भर्तियां निकलने भी लगी, आपने भी तभी आवेदन किया। लेकिन आपने नौकरी लगने के बाद भी छोड़ दी, क्योंकि नौकरी मिलना बड़ा आसान नहीं होता, किन्नरों के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। क्या फिर नौकरी छोड़ देना, आपको नहीं लगता कि आपने नौकरी छोड़ दी तो वो संदेश जा रहा है आपके किन्नर में कि नौकरी छोड़ के जो है मंडलेश्वर बन जाना? देखिए, अगर शासकीय नौकरी पूर्णकालिक होती तो शायद मैं नहीं छोड़ती। आउटसोर्स में कोई भविष्य नहीं होता है। टेम्परेरी जॉब से किसी का जीवन नहीं बदलता, ना तो मेरा जीवन बदलता, ना मेरे समाज का बदलता। तो इसलिए बेहतर कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई समाज और अपने लिए कुछ बेहतर कर सकूं। तो मुझे नहीं लगता है जब विकल्प आएंगे हमारे लिए, तो बिल्कुल हमारा समाज आगे आएगा, शिक्षित होगा, रोजगार से जुड़ेगा, समाज के लिए तत्पर रहेगा। दतिया में क्या आपने अभी मुलाकात की, क्या रहा, लोगों से बीच पहुंची क्या आप अभी? बिल्कुल, मैं भी लोगों के बीच पहुंच रही हूं और लोग भी मेरे तक आ रहे हैं, जो अखबारों के माध्यम से, जो आपकी चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसे व्यक्ति उनके बीच में आए जो उनकी वास्तव में समस्याओं का समाधान कर सके, जो सुन सकें। किन्नरों को ज़्यादातर तिरस्कार का झेलना पड़ता है लोगों का। आपने जैसे जब टिकट के लिए आवेदन भी किया होगा, जब आपने नामांकन भरा तब भी काफ़ी बातें हुई। क्या लगता है कि कितनी आसानी होगी ये रहा आपके लिए? ये चुनाव नहीं, अगली बार फिर चुनाव लड़ेंगी आप, इसके लिए आप क्या कहें? राह कोई भी आसान नहीं होती, और जो राह आसान हो तो फिर मुझे लगता है कि वहाँ पे सफलता नहीं होती। तो बिल्कुल जो कठिनाइयाँ और जो मैंने झेला है, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा समाज झेलता है तिरस्कार, अपमान। तो मुझे लगता है कि जब तक हम आगे नहीं आएंगे सम्मान पाने के लिए, और सम्मान पाने की पहल नहीं करेंगे, तब तक समाज हमें सम्मान नहीं देगा। तो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, हमारा जो भी हो, जहाँ जहाँ पर हमें लगता है वहाँ वहाँ पर हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगी, तभी हम समाज का हिस्सा बन पाएंगे सम्मानजनक स्थिति के साथ में। ऐसा तो नहीं होगा चुनाव के बाद आप वापस भोपाल लौट जाएं, दतिया से जुड़ाव खत्म हो जाए? नहीं, मेरा पूरा जो एक संकल्प है कि चुनाव परिणाम जो भी हो, यहाँ जीत हार के लिए नहीं, और यहाँ पे मैं किसी के विरोध में नहीं, और यहाँ मैं वर्चस्व की लड़ाई के लिए नहीं आई हूँ। माँ पीताम्बरा का आदेश है, उनका संकेत है। तो आध्यात्मिक, राजनीतिक दृष्टि से जो भी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरा अंतिम समय तक का जो स्थान होगा वो दतिया ही होगा। मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्या घटनाक्रम था जब आपको यहाँ से सोचा कि आपको दतिया से चुनाव लड़ना चाहिए? कैसे टिकट मिला, कैसे सोचा आपने, क्या परिस्थितियाँ ऐसी बनी? स्थिति परिस्थिति अपने आप बनती हैं, और मेरे साथ भी वो परिस्थिति बनी। अचानक से सडनली दतिया आना हुआ मेरा। इसके पहले 2.5-3 साल से हमारी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अक्षय तृतीया पे जब मेरा आना हुआ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि शायद भविष्य पूरे किन्नर समाज का यहीं से तय होना है। और अगर मुझे दायित्व मिल रहा है तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और बिना देर करे मैं यहाँ पर आ गई माँ के आदेश पर। क्या कहना चाहेंगे दतिया की जनता से? दतिया की जनता को यही कहूँगी कि आज तक आपने महिला प्रधानमंत्री को भी देखा है, पुरुष प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सरकार की, प्रतिनिधि की, तो आपके बीच में एक से एक दिग्गज आए यहाँ पे, आपने सभी को अवसर दिया। एक बार हमारे किन्नर समाज को भी अपनी सेवा का अवसर दें और बदलाव देखें, क्योंकि हम आपसे ज़मीनी स्तर पर जुड़े हैं। आप हमारे मतदाता नहीं, आप मेरे जजमान भी, हमारे किन्नर समाज का भरण पोषण करने वाले। तो आपसे अपील है कि इसमें सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें कि बदलाव सिर्फ 2 साल तक के लिए। आप खुद देखेंगे कि आपके दतिया और आप कितनी सुरक्षित, निर्भय, निडरता के साथ में अपनी तरक्की और प्रगति खुद करेंगे। तो ये थी हमारे साथ संजना सिंह जी, जिनने जो है भगवा पार्टी से नामांकन भरा है और दतिया के उपचुनाव में
चुनावी मैदान में हो ताल ठोक रही हैं। उनका कहना है केवल 2 साल का वक्त हमें दीजिए, आप समझ पाएंगे कि क्या एक किन्नर समाज के लिए करता है और क्या बेहतर समाज का निर्माण किन्नर एक दतिया के लोगों के लिए करता है। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, दतिया से।